आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। घर में घुसकर कैंपर गाड़ी के तोड़फोड़ करने के आरोप में सांडवा पुलिस ने किया एक जने को गिरफ्तार। लूट के आरोप में बिलासपुर पुलिस ने किया एक जने को गिरफ्तार। लोकार्पण के एक साल बाद भी शुरू नहीं हुआ मांडेता स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्रधानाचार्य के नवाचारों की हो रही है गांव मलसीसर में चर्चा। प्रजापति सेवा संघ ने किया आरजेएस पुखराज कुचेरिया का अभिनंदन। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। प्रजापति सेवा संघ द्वारा एडवोकेट मोहनलाल कुचेरिया के पुत्र पुखराज कुचेरिया का राजस्थान न्यायिक सेवा में चयन होने पर उनके घर पर पहुंचकर अभिनंदन किया गया। प्रजापति सेवा संघ के अध्यक्ष सांवरमल होदकासिया, सचिव गोविंद घोडेला, सेवानिवृत्त शिक्षक ओम प्रकाश तोनवाल, कानाराम तोनवाल, गणेश रेवाड़िया, बालचंद ढूंढाड़ा, चैन प्रकाश किरोड़ीवाल, महावीर पारमवाल, हेमराज कुदाल, बजरंग रेवाड़िया, गजानंद रेवाड़िया, अनिल ढूंढाड़ा, राजेंद्र भोड़ीवाल, रतनलाल बगरानिया सहित संघ के कार्यकर्ताओं ने आरजेएस पुखराज कुचेरिया का पुष्पहार एवं साफा पहनाकर तथा शॉल ओढ़ाकर और अभिनंदन पत्र भेंट कर अभिनंदन किया गया। इस दौरान परिवार एवं समाज के अनेक गणमान्य जन मौजूद थे। बिलासपुर पुलिस ने लूट के आरोप में एक जने को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी कैलाश चंद्र यादव ने बताया कि लूट के आरोप में श्रवण पुत्र रामलाल मेघवाल, उम्र 26 साल, निवासी वार्ड नंबर 12 अगुणा मोहल्ला, भवन देसर रोड, राजल देसर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से लूट के सामान एवं अन्य वारदातों के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रकरण में रूपचंद उर्फ रूपाराम पुत्र बालाराम मेघवाल, निवासी वार्ड नंबर 60 सुजानगढ़ को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया जा चुका है। आरोपी श्रवण को गिरफ्तार करने के लिए थाना प्रभारी कैलाश चंद्र यादव के नेतृत्व में गठित टीम में एएसआई रतनलाल, हेड कांस्टेबल रमेश चंद्र, कांस्टेबल मनोज कुमार, श्रवण कुमार शामिल थे। घर में घुसकर कैंपर गाड़ी के तोड़फोड़ करने एवं हमला करने के आरोप में सांडवा पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। सांडवा थाना प्रभारी कैलाश चंद्र धवल ने बताया कि गजेंद्र सिंह पुत्र भंवर सिंह राजपूत निवासी परावा ने रिपोर्ट दी थी कि 1 नवंबर की रात्रि को गांव परावा में स्थित उसके घर में घुसकर हमला करने तथा कैंपर गाड़ी के तोड़फोड़ करने का मामला दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने मुख्य आरोपी भागीरथ पुत्र मोहन राम जाट निवासी दुंकर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी से प्रकरण में शामिल अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी कैलाश चंद्र धवल के नेतृत्व में गठित टीम में एसआई राजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल कुंभाराम, कांस्टेबल बेराराम, प्रमोद कुमार, राजेश कुमार शामिल थे। आपको बता दें कि 1 नवंबर की रात्रि को परावा स्थित एक घर में घुसकर कैंपर गाड़ी के साथ तोड़फोड़ करने के सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हुए थे। सरकारी स्कूल के शिक्षकों एवं बच्चों के लिए छुट्टियां प्राय मौज मस्ती का पर्याय होती है, लेकिन दीपावली की छुट्टियों में क्षेत्र की एक सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य घर घर जाकर अभिभावकों से रूबरू हो रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निकटवर्ती गांव मलसीसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं उसके प्रधानाचार्य धर्म सिंह मीणा की। दीपावली की छुट्टियों में प्रधानाचार्य धर्म सिंह मीणा अपने साथी शिक्षक रुगाराम नेहरा के साथ विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के घर घर जाकर उनके अभिभावकों से संपर्क कर रहे हैं। अभिभावकों से बच्चों के शैक्षणिक स्तर पर चर्चा करते हुए घर पर उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी लेकर उचित सुझाव भी दे रहे हैं। प्रधानाचार्य अभिभावकों को बच्चों की कक्षा जांच में आए नंबरों से अवगत करवाते हुए उनके माता पिता से छात्र की पढ़ाई के बारे में जानने का भी कार्य इस दौरान कर रहे हैं। चर्चा के दौरान माता पिता से सुझाव लेने के साथ ही मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देते हुए बच्चों को मोबाइल ज़्यादा नहीं देने के लिए समझाइश कर रहे हैं। प्रधानाचार्य मीणा अब तक 200 छात्रों के अभिभावकों से संपर्क कर चुके हैं। उनका लक्ष्य विद्यालय में पढ़ने वाले 540 बच्चों के घर जाकर उनके माता पिता से मिलकर अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना है।
संपर्क के दौरान मोबाइल से छात्रों पर पड़ रहे दुष्प्रभाव के प्रति भी जागृत करना प्रधानाचार्य धर्म सिंह का प्रमुख उद्देश्य है। प्रधानाचार्य धर्म सिंह मीणा ने विद्यालय में आते ही निजी स्कूलों की तर्ज पर स्टाफ के सहयोग से बच्चों को टाई बेल्ट उपलब्ध करवाए हैं। इसके पश्चात प्रत्येक बच्चे को ID कार्ड बनाकर दिया गया है, जिससे निजी शिक्षण संस्थानों में मोटी रकम देकर पढ़ने वाले बच्चों से भी यह सरकारी स्कूल के बच्चे अपने को कमतर नहीं समझें। इसके बाद सभी कक्षाओं में लेक्चर स्टैंड एवं व्हाइट बोर्ड लगवाए गए हैं। विद्यालय में रंग रोगन करवाने के साथ ही प्रधानाचार्य धर्म सिंह ने भामाशाह के सहयोग से 11,000 लीटर क्षमता की पीने के पानी की टंकी का भी निर्माण करवाया है। प्रधानाचार्य धर्म सिंह द्वारा विद्यालय में किए गए नवाचारों एवं विकास कार्यों के साथ ही अभिभावकों से संपर्क करने की पूरे गांव के घरों में खूब चर्चाएं हो रही है। लोकार्पण के 1 साल बाद भी मांडेता स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू नहीं हो पाया है, जिसके कारण भूमिदाता भामाशाह स्वर्गीय दानाराम बुगालिया की परोपकार से ओतप्रोत जनहितैषी भावना और राज्य सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए निर्मित भवन का सदुपयोग नहीं होने से क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक वार्डों के हजारों लोगों में निराशा का भाव पैदा हो रहा है। भामाशाह स्वर्गीय दानाराम बुगालिया ने जनहितार्थ को ध्यान में रखते हुए अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय छोटू देवी की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रास्ते के सहित करीब 5,000 गज जमीन से अधिक जमीन सरकार को दी, जिस पर जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने लाखों रुपए की लागत से भवन का निर्माण करवाया, जिसके पश्चात 28 सितंबर 2023 को विधायक मनोज मेघवाल ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कर इसे जनहितार्थ शीघ्र ही शुरू करने का दावा किया। वहीं सभापति प्रतिनिधि इद्रिस गोरी ने भी लोकार्पण समारोह में अस्पताल के पास सड़क निर्माण सहित अनेक विकास कार्य करवाने के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन लोकार्पण के पश्चात सभापति प्रतिनिधि ने स्वास्थ्य केंद्र के आसपास के क्षेत्र में विकास के जो वादे किए थे उनमें से एक को भी पूरा करना तो दूर, उन वादों पर काम करना भी शुरू नहीं किया, जिससे भामाशाह परिवार में उनके प्रति गहरी नाराजगी है। NHM के अधिशासी अभियंता राजेश सोलंकी ने बताया कि शहरी स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में उनके द्वारा केवल भवन निर्माणी कार्य ही करवाया गया है। दीवार का निर्माण एवं परिसर में रेत की भर्ती का कार्य उनके द्वारा करवाया जाना नहीं था। उन्होंने बताया कि हमारे पास 75 लाख रुपए का बजट आया था, जिससे भवन का निर्माण करवाया जा चुका है। अब इसे शुरू करने या नहीं करने के बारे में चिकित्सा विभाग के अधिकारी ही बता सकते हैं। BCMO डॉक्टर भूपेंद्र कुमार ने बताया कि मांडेता स्थित शहरी स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार से OPD शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए वहां पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर दी गई है। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार ने बताया कि विधायक मनोज मेघवाल ने अस्पताल के एक और दीवार करवाने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। जब तक दीवार का निर्माण नहीं होता है तब तक पशुओं के आवागमन की रोकथाम के लिए तारबंदी करवाई जाएगी। भामाशाह स्वर्गीय दानाराम बुगालिया के पुत्र गणेश बुगालिया एवं मनोज बुगालिया ने कहा कि सरकार और प्रशासन अगर इस अस्पताल को शुरू करने के इच्छुक नहीं है तो हमें वापस संभला दिया जाए, ताकि इसके दीवार निर्माण सहित अन्य शेष रहे कार्य करवाकर हम इसे शुरू करवा सकें तथा अपने माता पिता की परोपकार की भावना के अनुरूप जनहितार्थ इसका सदुपयोग कर सकें। सामाजिक कार्यकर्ता शाकिर खान बेसवा ने सरकार एवं प्रशासन से अस्पताल को शीघ्र शुरू करने के साथ ही भामाशाह स्वर्गीय दानाराम बुगालिया एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय छोटू देवी बुगालिया के नाम पर करने की मांग की है। पार्षद प्रतिनिधि अमजद खान ने सरकार से अस्पताल को शीघ्र शुरू करने की मांग की है। आपको बता दें कि अस्पताल के एक और दीवार नहीं होने के कारण यहाँ पर हर समय पशुओं का जमावड़ा बना रहता है तथा रेत की भर्ती नहीं होने से परिसर में निर्मित ब्लॉक की सड़क के नीचे से मिट्टी का कटाव हो गया है, जिसके कारण एक जगह से सड़क के नीचे गड्ढा नजर आने लगा है। दूसरी ओर छोटे छोटे बिलिया लगाकर बनाई गई कुंडी के पास से भी रेत का कटाव हो गया है तथा पीछे की दीवार में हल्की दरारें नजर आने लगी है। भाई सरकार से निवेदन है, यदि हॉस्पिटल नहीं चालू हो तो हमारी ज़मीन हमको वापस हैंड ओवर कर दे। इस हॉस्पिटल को हम चलाएंगे। मैं तो सबसे पहले एरिया के सबसे बड़े भामाशाह स्वर्गीय दानाराम जी बुगालिया जी को नमन करता हूं और उनकी सोच को सलाम करता हूं कि सुजानगढ़ में 1/3
जो आबादी है रेलवे लाइन के विपरीत बसावट में है। और दानाराम जी की सोच थी कि ये जो लोग हैं ये लाइन पार करके जाते हैं, फाटक बंद रहती है और रहती है, बहुत तरह की समस्या आती है, तो क्यों न इनके लिए यहीं कोई सुविधा कर दी जाए। तब करोड़ों रुपए की अपनी पर्सनल ज़मीन देकर इन्होंने ये हॉस्पिटल खुलवाई, हॉस्पिटल के लिए ज़मीन दान दी और सरकार द्वारा ये भवन का निर्माण किया गया। परंतु आज 1 साल हो गए, कम से कम 1 साल हो गए यहाँ इस भवन पे ताला लगा हुआ है और इनका उद्घाटन भी हो चुका है, परंतु राजस्थान सरकार और यहाँ के विधायक जी एकदम इस बात पे मौन है, ये हॉस्पिटल चालू नहीं कर रहे हैं। यहाँ इतना रुपये खर्चा होके भी ये भामाशाह परिवार की तरफ को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ के लोग परेशान हैं। मेरा राजस्थान सरकार और यहाँ के विधायक जी से निवेदन है कि इस हॉस्पिटल को जल्द से चालू करवाकर मोहल्ले को इसकी सुविधा प्रदान की जाए और इस हॉस्पिटल का जो नामकरण है वो स्वर्गीय दानाराम जी और उनके परिवार का उसका नामकरण होके उसका बड़ा नेम प्लेट बोर्ड लगना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। ये मान्यता हॉस्पिटल जो दानाराम जी बुगालिया ने एक बेशकीमती ज़मीन देकर इस मोहल्ले को एक सौगात देना चाहते, लेकिन दानाराम जी बुगालिया तो इस दुनिया में नहीं रहे और उनके अनुसार इस जगह पर एक भव्य हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, जिसमें अभी तक वो बंद ही पड़ा, उस पर ताला लगा हुआ है। यहाँ मोहल्ले वालों को एक नई उम्मीद जगी थी कि हमें लाइन पार नहीं जाना पड़े और भीड़ भाड़ से बचना पड़े, लेकिन उन सब की उम्मीदों अभी खरी नहीं हुई है। तो मेरा प्रशासन से, विधायक जी से और चिकित्सा विभाग से यही निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द शुरुआत करवाई जाए ताकि इन मोहल्ले वालों का उद्धार हो सके।